जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, नई संगत के मन में बहुत बार ये ख्याल आता है कि काश हम भी गुरु जी के पास जा सकते, हम भी उन्हें मिल पाते, हम भी उनके टाइम में उनके पास बैठ सकते, उनके लिए कुछ सेवा कर सकते, उनके लिए कुछ कर पाते। पर आज वो चीज़ उनको लगता है कि संभव नहीं है। पर ऐसा नहीं है संगत जी। अगर आप अपने गुरु महाराज के लिए कुछ करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो। वैसे तो हम इस लायक है ही नहीं कि हमारे गुरु महाराज जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे रब हैं, कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। फिर भी एक चीज़ ऐसी है जो हम हमारे रब के लिए कर सकते हैं। आपने कभी पुरानी संगत हैं गुरु जी की, भाटिया आंटी, उनका सत्संग सुना होगा। भाटिया आंटी ने एक बार बताया था कि गुरु जी ने उन्हें कहा था कि मेरे लिए पाठ किया कर। भाटिया आंटी और संगत एक बार बड़े मंदिर में बैठे हुए थे और उस समय उनका ये डिस्कशन चल रहा था कि हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं। तब भाटिया आंटी ने संगत को बताया था कि गुरुजी ने उन्हें पाठ करने के लिए कहा था उनके लिए। संगत ने कहा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। सबने वहाँ मंत्र जाप करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसका एक टाइम फिक्स कर दिया। बड़े मंदिर में शिव मूर्ति के सामने उन्होंने 7 बजे का टाइम फिक्स किया और 7 बजे सबने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और जब गुरुजी के पास वो गए एम्पायर स्टेट में, तब गुरुजी ने भाटिया आंटी से पूछा कि क्या हो रहा है बड़े मंदिर में। तब भाटिया आंटी 2 मिनट के लिए तो घबराई कि कहीं उन्होंने कोई गलती तो नहीं की है। फिर उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या हमने कुछ गलत किया है। तब गुरुजी ने उन्हें कहा कि नहीं, कुछ गलत नहीं किया है। भाटिया आंटी ने उन्हें बताया कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं वहाँ पर सब लोग मिलकर। सब लोग वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप का उच्चारण करते थे 7 बजे। गुरुजी ने खुश होकर उन्हें कहा कि अगर तुम अपने रब के लिए, अपने गुरु के लिए पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो संगत जी, आप देखिए यहाँ पर गुरु महाराज जी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अपने गुरु के लिए किया हुआ पाठ सबसे अच्छी बात है। तो क्यों ना हम सब अपने गुरु जी के लिए ये करें, अपने महाराज के लिए पाठ करें। क्यों ना हम सब मिलकर ये नियम बनाएं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर भी हम निकाल सकते हैं वो टाइम निकाल कर हम अपने महाराज के लिए पाठ करें। अब वो पाठ कोई भी हो सकता है, चाहे आप मंत्र जाप कीजिए, चाहे आप जपजी साहिब का पाठ कीजिए, आप चौपाई साहिब का पाठ कीजिए, आप सुखमनी साहिब का पाठ कीजिए, आप शिव पुराण पढ़िए, या जो भी पाठ जिससे आपके दिल को शांति मिले, जिससे आप अपने आप को कनेक्टेड फील कर सकें, वो पाठ आप कीजिए। और पाठ करके आप गुरुजी को कहिए कि गुरुजी, ये पाठ मैंने आपके लिए किया है महाराज, ये पाठ आपको अर्पण है, आप इसे स्वीकार कीजिए। और जब आप ये पाठ करें तब आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि उसके पीछे आपकी कोई अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये इतने पाठ करूँगा तो मेरे कर्म कटेंगे या मेरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हमें ध्यान रखना है कि वो सब नहीं होना चाहिए मन में, क्योंकि जब हमारे दिल में ये चीज़ आ जाती है कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे हमारे कर्म कटवाने की इच्छा है या कोई और इच्छा है, तो फिर वो चीज़ हमारा अपना स्वार्थ हो जाती है। तो वो हमने अपने गुरु के लिए नहीं किया, तब वो हमने अपने लिए किया है। तो संगत जी, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने रब के लिए कुछ कर रहे हैं, हम इस लायक है नहीं कि उनके लिए कुछ कर सके। पर अगर परमात्मा ने, हमारे गुरु ने हमें वो टाइम बख्शा है कि हम उनके लिए पाठ कर सकें या कुछ भी कर सकें, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ, हमारी कोई इच्छा ना हो। तभी हम उसे अपने रब को समर्पित कर सकते हैं, उनको अर्पण कर सकते हैं। एक बार ये नियम अपना कर देखिए संगत जी। अगर अपने रब के लिए, अपने गुरु के लिए कुछ करना है तो पाठ कीजिए और वो पाठ अपने रब को अर्पण कीजिए। देखिए उसके बाद कैसे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद गुरुजी's ग्रेस संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।